इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग वेयर एक्स इज रियल नंबर देन द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन को मैं लॉपिटल्स रूल से करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन 0/0 वाली फॉर्म में है। डिनोमिनेटर तो क्लियरली 0 को टेंड कर रहा है, लेकिन एज एक्स टेंड्स 0 एफ एक्स 0 को टेंड कर रहा है। इसका लॉजिक ये है, टू अंडरस्टैंड दैट लॉजिक, सपोज एच एक्स कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इन द इंटरवल a to b। तो ये तो आपको पता ही है कि y इक्वल टू एच एक्स का जो ग्राफ होगा सपोज वो ये है, तो a to b एच एक्स डी एक्स, this represent the area under the curve between the ordinates x equal to a and x equal to b। तो obviously यदि b a के करीब आएगा तो area under the curve will surely tend to 0 whatever is the function। keeping this concept in mind, ये कोई भी फंक्शन हो यदि x 0 को टेंड करेगा तो fx तो फिर 0 को ही टेंड करेगा। hence I can say question is in 0/0 form। and now using L'Hopital's rule, taking derivative in numerator and denominator separately, I get limit x tends 0 f dash x upon 3x square। और using Newton Leibniz formula, f dash x की वैल्यू होगी x प्लस साइन 1 मास e to power x होल अपॉन 3x square and limit x tends to 0। क्लियरली वैसे तो क्वेश्चन को आगे भी L'Hopital's रूल लगा के किया जा सकता है, बट द बेटर विल बी वी नो द एक्सपेंशन ऑफ e to power x is 1 plus x square by 2 factorial and so on। Keeping this expansion in mind and taking minus common from here, I will get limit x tends 0 x minus sine of x plus x square by 2 factorial and so on upon 3x square। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको यूज करते हुए sin x की यदि हम एक्सपेंशन लिखते हैं तो वो बहुत लेंथी होगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है तो इसका ऑब्वियस मतलब है कि न्यूमरेटर में x क्यूब या हायर पावर ये सारी यूजलेस हैं। इस बात को दिमाग में रखो। और इसका कंप्लीट लॉजिक के लिए तो आपको मेरा जेई लेवल का लिमिट्स का वीडियो लेक्चर देखना होगा। इस लेक्चर में मैं केवल PYQ करा रहा हूं। Therefore, this is equal to limit x tends 0। मैं इन सारी टर्म्स को अब छोड़ रहा हूं बिकॉज दे आर ऑल यूजलेस फॉर मी। अब मैंने इन सारी टर्म्स को छोड़ दिया है और आपको sin x की एक्सपेंशन नहीं पता तो याद रख लो, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 factorial and so on। Keeping this expansion in mind and keeping this fact also in mind that x cube and higher power all are useless for me, so I get x minus x plus x के by 2 और आगे की सारी टर्म्स मेरे लिए बेकार हैं क्योंकि उनमें मिनिमम पावर x क्यूब होगी and therefore upon 3x square I get the answer -1/6। अदरवाइज इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से L'Hopital's रूल यूज करते हुए कर सकता हूं, लेकिन केवल वो कॉन्सेप्ट बताने के लिए कि डिनोमिनेटर में यदि x स्क्वायर आ रहा हो तो x क्यूब एंड हायर पावर इन द न्यूमरेटर विल बी ऑल यूजलेस। लेकिन ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट उसमें वैलिड है यदि x 0 को टेंड कर रहा हो। अदरवाइज मैं इसको L'Hopital's रूल से भी करके दिखा रहा हूं। एक बार फिर से यदि मैं L'Hopital's रूल यूज करता हूं तो आई विल गेट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस cos of 1 mass e to power x into minus e to power x whole upon 6x। क्लियरली ये क्वेश्चन अभी भी 0/0 वाली फॉर्म में है, तो एक बार फिर से मेरे को L'Hopital's रूल यूज करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में जब x क्यूब दिया हुआ था तो इससे मेरे को क्लियर था कि L'Hopital's रूल को
3 बार यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ही डिनोमिनेटर में से x खत्म होगा। जब तक डिनोमिनेटर में x रहेगा तो डिनोमिनेटर 0 को टेंड करता रहेगा, और डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा हो तो न्यूमरेटर मैक्सिमम केसेस में 0 को ही टेंड कर रहा होता है, क्योंकि यदि न्यूमरेटर नॉन जीरो को टेंड कर जाएगा तो उस क्वेश्चन में आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन इन्फिनिटी यूजुअली आंसर नहीं आता है, क्वेश्चन जो आते हैं उसमें यूजुअली आंसर इन्फिनिटी नहीं होता। तो इसलिए जब तक डिनोमिनेटर में x रहेगा तो डिनोमिनेटर 0 को टेंड करेगा, और डिनोमिनेटर 0 को टेंड करेगा तो न्यूमरेटर भी 0 को टेंड करेगा, और डिनोमिनेटर में से x खत्म तभी होगा जब डिनोमिनेटर को 3 बार डिफरेंशिएट कर चुके होंगे। तो इससे क्लियर था कि मेरे को लॉपिटल्स रूल से यदि क्वेश्चन करना था तो लॉपिटल्स रूल को मेरे को 3 बार यूज करना होगा। 2 बार मैं यूज कर चुका हूं, अब मैं तीसरी बार फिर से यूज करूंगा। लेकिन यहां पे यदि मैं लॉपिटल्स रूल से डिफरेंशिएट करता हूं तो इन दोनों में मेरे को प्रोडक्ट रूल यूज करना होगा। प्रोडक्ट रूल यूज करने से मैं बच जाऊंगा यदि मैं इसको ऐसे लिखता हूं, लिमिट x टेंड्स 0, इसको 1/e पर x और एलसीएम ले लो तो e पर x माइनस कॉस ऑफ 1 - e पर x, और स्लाइटली बेटर होगा यदि मैं इसको e पर x -1 लिख दूं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन में 6x, और यहां भी e पर x। लेकिन ये e पर x बिल्कुल भी हमारे लिए दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि इस पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट है, दैट इज 1 है। और आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के किसी पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट हो और वो वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो तो उस पार्ट की लिमिट अलग से ली जा सकती है। तो इसकी लिमिट मैं अलग से ले लेता हूँ 1, तो e पर x गेट कैंसल्ड। लेकिन मैंने इस टाइम इसकी लिमिट अलग से नहीं ली थी, इसकी लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट तो है, लेकिन ये वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में नहीं है, केवल इस पार्ट के साथ वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में थी। इसलिए इस पार्ट की लिमिट लेना मेरे को अलाउड नहीं है। लेकिन जब e पर x यहां पहुंच गया था तो e पर x की लिमिट मैं ले सकता हूं, क्योंकि ये वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में था। एंड नाउ यूजिंग लॉपिटल्स रूल अगेन आई गेट लिमिट x टेंड्स 0, e पर x प्लस साइन ऑफ e पर x -1 इंटू e पर x होल अपॉन 6। एज x टेंड्स 0 दिस पार्ट टेंड्स टू 0, देयरफॉर ये पूरा तो 0 को टेंड कर गया, तो आंसर आ गया 1/6।